बकरे बकरियों में निमोनिया का इलाज। यदि बकरियों में जब निमोनिया हो जाता है तो उस तरह के केस में आपको किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्या कारण होता है, कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी बकरियों में निमोनिया हो चुका है, और निमोनिया हो जाता है तो उसमें आपको कैसे इलाज करना चाहिए, किस तरह से डायग्नोसिस करके आप उसका ट्रीटमेंट करके आप अपनी बकरियों को बचा सकते हैं। देखो, निमोनिया की वजह से बहुत इस तरह की जो बकरियां हैं उनकी डेथ भी हो जाती है, और छोटे जो बकरी के बच्चे हैं उनकी तो बहुत ही ज़्यादा मृत्यु निमोनिया की वजह से होती है। यदि आप सही समय पर यदि निमोनिया का यदि आप ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और निमोनिया एक इस तरह की बीमारी होती है कि वह कई बार एक जो गोट फार्म वाले जो बकरियों का झुंड होता है या भेड़ों का झुंड होता है उसमें एक से दूसरे में फैल जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या इलाज करना चाहिए, क्या देना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप। ये वीडियो यदि आप पूरा देख लेंगे, बकरियों में आप निमोनिया का इलाज आसानी से कर सकते हैं और उन्हें आप बचा भी सकते हैं। वीडियो ज़रूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मत देखना। इस चैनल पर नए जुड़े हैं, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है, इसीलिए आपके लिए ये भेड़ बकरियों के लिए अलग से चैनल खोला गया है। देखो, निमोनिया सांस लेने में तकलीफ होती है या फेफड़ों में जब सूजन आ जाती है उसको हम निमोनिया कहते हैं। ये लंग्स को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो निमोनिया कई तरीके से हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, फंगल भी हो सकता है, या किसी डस्ट या धूल कण की वजह से भी हो सकता है, या कई बार एनवायरनमेंट चेंज की वजह से, एनवायरनमेंट चेंज होता है, परिवर्तन होता है तो उसकी वजह से भी बकरियों में निमोनिया हो सकता है। कहने का मतलब है कि निमोनिया कई तरीके से हो सकता है, लेकिन आपको पहचानना है कि उस बकरियों में किस तरह का निमोनिया है। यदि आपको कोई पहचान भी नहीं है कि किस तरह का निमोनिया है तो भी आप जो मैं ट्रीटमेंट बताऊंगा वह आप सभी तरह के केस में आप अपनी बकरियों में करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। पैरासाइट युक्त भी हो सकता है, इंटरनल पैरासाइट हो, उसकी वजह से भी कई बार निमोनिया की शिकायत हो जाती है। तो इसके लिए बचाव के लिए एक तो आपको करना है कि अपने बकरियों की समय समय पर डिवर्मिंग, यानी डिवर्मिंग, पेट के कीड़े मार अंदर कीड़े हैं उसकी वजह से भी निमोनिया आ सकता है। तो आप ध्यान रखें कि समय समय पर 60 दिन से 90 दिन के बीच में भेड़ बकरियों को पेट के कीड़े मारने की दवा ज़रूर दें। अब लक्षण क्या होते हैं इसमें? बकरियों को सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस में घर घर की आवाज़ आती है, यदि बहुत ही ज़्यादा लंग्स में सूजन आ जाती है तो कई बार खांसी आना स्टार्ट हो जाती है। बकरियों को तेज़ बुखार भी होता है, कई बार ज़्यादा बुखार नहीं होता फिर भी वो नाक से गाढ़ा डिस्चार्ज आता है, पानी आता रहता है, बकरियां खाना पीना छोड़ देती हैं, लेकिन ज़्यादातर की बकरियां मुंह फाड़ करके सांस लेती हैं और घर घर आवाज़ करती हैं। तब ये देख लेना चाहिए आप डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं कि सांस लेने में तकलीफ, घर घर की आवाज़, इस तरह के हैं, तब ये देख लेना चाहिए कि आपकी बकरियों में निमोनिया हो चुका है। अब आप अपनी बकरियों का इलाज ही कराएं, सिर्फ इलाज ही आपकी बकरियों को बचा सकता है। और यदि आपने ज़्यादा समय यदि आपने निकाल दिया है तो आपकी बकरियों को ये नुकसान भी कर सकता है। छोटे बकरी के बच्चे हैं उनमें तो सांस लेने के बाद में कई बार तो इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि सांस आना ही बंद हो जाता है और बाद में उनकी डेथ हो जाती है। अब इसके लिए देखो, मैं वेटरनरी ट्रीटमेंट बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊँ, जब यदि आपकी बकरियों को यदि निमोनिया हो जाता है तो निमोनिया ग्रसित जो बकरियाँ हैं उन्हें आप अन्य बकरियों से अलग रखें और बकरियों को खुले वातावरण में रखें, ऐसे खुले वातावरण ताकि सांस लेने में तकलीफ ना हो। सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी तो आपकी बकरियों में इस तरह की दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। यदि आपकी बकरियों को ज़्यादा सर्दी लग रही है, ठंड के मौसम में यदि निमोनिया हो गया तो उसे आप गर्म वातावरण में रखें, कई बार कंबल भी उड़ाना पड़ सकता है, इस तरह की भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन आपको क्या करना है, घर पर हो तो आप जब भी निमोनिया आ जाता है तो जो विक्स होती है उसका बफारा दें, पानी को गर्म करें अच्छी तरह से, उसे जब भाप निकलना स्टार्ट हो जाती है विक्स डालें और बकरियों के नाक के पास लेके जाएँ, जिससे कि क्या है कि फेफड़े जो सांस के साथ जो विक्स अंदर जाएगी तो फेफड़ों में संकुचन है होगा और सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी। तो ये भी आप कर सकते हैं। ये दिन में 2 से 3 बार आप अपनी बकरियों में करवा सकते हैं। अब साथ में आपको वेटरनरी जो डॉक्टर हैं उनकी सलाह लें और उनसे जो मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ वह ट्रीटमेंट कराएं ताकि आप अपनी बकरियों को बचा सकें। तो इसके लिए सबसे जो मेन इंजेक्शन आता है उसमें आप एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग कराएं जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पर काम
करें। तो इसके लिए आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का भी प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छी एंटीबायोटिक आती है। लेकिन यदि आप जो इसे प्रेग्नेंट बकरी हैं उनमें आप प्रयोग नहीं कर सकते, यानी गाभिन बकरियों में इसका आप प्रयोग नहीं कर सकते, नॉन है उसमें कर सकते हैं। तो आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का प्रयोग 2 ml से लेकर के 7 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से आप अपनी बकरियों में प्रयोग करवा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है निमोनिया के अंदर, यदि आपको बेस्ट रिजल्ट लेना है तो। और यदि इसके स्थान पर यदि आपको, क्योंकि ये इरिटेशन भी पैदा करती है, जब यदि बकरियों को लगाते हैं तो बकरियां चिल्लाती भी हैं, तो इससे यदि आप टेंशन से दूर रहना चाहते हैं, बकरियां चिल्लाए नहीं, सेफ भी रहे, तो आप एमोक्सिरम 4 जो इंजेक्शन आता है विरबेका, जिसके अंदर एमोक्सिसिलिन सोडियम एंड सल्बाक्टम सोडियम साल्ट की जो एंटीबायोटिक आती है, ये आपकी बकरियों के लिए सेफ एंटीबायोटिक होती है। और निमोनिया के अंदर इस एंटीबायोटिक का बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। सेफ्ट्रीजोन का भी मिलता है, टेजोबेक्टम आती है उसका भी, लेकिन इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो आप इसे 300 mg का जो ये इंजेक्शन आता है, इस तरह का ये इंजेक्शन आप अपनी बकरियों में इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस ज़रूर लगवा लेना चाहिए एंटीबायोटिक के तौर पर, यदि आप ऑक्सी नहीं लगाना चाहते। इन दोनों में से कोई एक ही एंटीबायोटिक अपनी बकरियों में लगवानी है। सेफ रखना चाहते हैं तो आप एमोक्सिरम ही लगाएं। और इनके साथ आपको एक एंटी एलर्जिक जो आती है CPM क्लोरफेनेरमाइन मेलेट, जिस प्रकार से हम जीत कैडिस्टिन उपयोग में लेते हैं, तो ये आप 2 ml से लेकर के 3 ml इंट्रामस्कुलर अपनी बकरियों में ये इंजेक्शन भी ज़रूर लगाएं जिन बकरियों में यदि निमोनिया हो चुका है। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ बकरियों में यदि टेम्परेचर बढ़ जाता है तो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए आप मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल साल्ट का जो कोई भी इंजेक्शन आता है वह इंजेक्शन अपनी बकरियों में 2 ml से लेकर के 5 ml इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। जिस तरह से इंटास का आता है मिलोनेक्स प्लस, ये इंजेक्शन भी बकरियों में आप इंट्रामस्कुलर ज़रूर लगवाना चाहिए। ये टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है, सूजन को दूर करता है और बकरियों के लिए सेफ भी रहता है। अब कई बार दिक्कत क्या हो जाती है कि बकरियों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, क्रिटिकल स्टेज में होती हैं। यदि आपकी बकरियां क्रिटिकल स्टेज में हो तो वहाँ पर आपको कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन उपयोग करना है। यदि आपकी बकरियां प्रेग्नेंट हो या न हो, दूध देने वाली हो, तो भी आप उस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें आपको लेना है आइसोफ्लूइड इंजेक्शन। आइसोफ्लूइड इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन अपनी बकरियों को 1 ml से लेकर के 2 ml, बड़ी बकरियां हैं तो उसे 2 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगाना है जब यदि बकरियों की क्रिटिकल स्टेज हो जाती है तब, अन्यथा आपको ये इंजेक्शन प्रयोग नहीं करना है। क्योंकि ये जैसे प्रकार से वायरल यदि इन्फेक्शन है तो ये उनको क्या कंट्रोल एंटी इम्यूनिटी है बकरियों की, वो कम करता है। लेकिन क्रिटिकल स्टेज हो चुकी है तो बकरियों को बचाने के लिए ज़रूर लगाएं इन इंजेक्शनों के साथ, तभी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये जो मैंने ट्रीटमेंट बताया सभी तरह की प्रेग्नेंट बकरियों के लिए सेफ है। सिर्फ और सिर्फ आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक को छोड़ करके ये जो ट्रीटमेंट है प्रेग्नेंट गाभिन बकरियों को आप करवा सकते हैं, सेफ रहता है। ये ट्रीटमेंट आप यदि एक दिन में 1 डोज से ठीक हो जाती हैं, कई बार तो नहीं ठीक होती हैं, तो दूसरे दिन भी आप इसको रिपीट करवा सकते हैं। अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि निमोनिया का क्या इलाज है। इसी तरह से आपको अन्य बीमारियों के बारे में जानकारी लेना तो नीचे जाके कमेंट में लिखिए, उसी के अनुरूप आपको इस चैनल पर वीडियो मिल जाएंगे सही जानकारी के साथ। तो ये वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालक बकरी पालक है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।